आज हमारे साथ रिटायर्ड हिंदी के लेक्चरर और मेरे दादू एक सीनियर सिटीज़न बख्शी अविनाशी लाल दत्ता जी हैं और हम उनका आज इंटरव्यू लेने वाले हैं कि आज के ज़माने और पुराने ज़माने में उनको क्या अंतर दिखते हैं। और इस इंटरव्यू का नाम होगा द ईयर्स ओवर द टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि आज के ज़माने और पुराने ज़माने में आपको क्या अंतर नज़र आ रहे हैं। तो आपने मुझे जो सवाल पूछा कि पहले ज़माने में और आज के ज़माने में क्या अंतर है, बेटा समय परिवर्तनशील है। समय जब बदलता है तो उसके साथ साथ सब कुछ बदल जाता है, तो इसका नेचुरल प्रभाव जो है वो सबने देखने को मिलता है। आपने जो सवाल किया कि पुराने ज़माने में, इतिहास साक्षी है कि पुराने ज़माने में जो कुछ होता रहा वो उससे आगे आगे चलते रहे। समय में कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहे। जहाँ तक मेरी अपनी अवस्था है उसमें मैंने जो परिवर्तन देखे हैं वो मैं आपसे वर्णन करता हूँ। वास्तव में जहाँ तक हमारे पारिवारिक जीवन थे, पारिवारिक जीवन में बहुत प्यार था और एक दूसरे को लोग बहुत चाहते थे और घरों में हर व्यक्ति अपने घरों में दूसरे को बुलाता और हर तरह से उसकी खातिर तवज्जो करता। खाते पीते गाजते नाचते शादियों में ब्याहों में के लोगों का जो प्रेम था वो बड़ा अटूट था। मगर समय के बदलने से के साथ साथ न तो लोगों के पास समय है, तो ये कादर यार ने कहा, कादर यार मबता उड़ गई न वो समय था न वो लोग रह गए। न तो वो समय रहा और वो लोग भी नहीं रहे। और अब जो है मशीनी युग है, इसमें बड़ा तेज़ी से वक्त बदल रहा है। उस बदलते वक्त में बहुत कुछ बदला हुआ नज़र आता है। ये हमारा अब सियासी, उस समय में राजाओं की हुकूमत थी, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। आज भारत स्वतंत्र राष्ट्र है। आज हमारा अपना शासन है और आज एक एक बात के लिए, लोगों की वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट करती है, बहुत कुछ कर रही है। और आज का जो इंसान है वो भी बड़ा जागरूक है। तो आज साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है और बहुत उन्नति कर चुका है मानव। तो इस युग में और पुराने युग में, पुराने समय में और इस समय में अंतर का होना एक स्वाभाविक है। पूछिए और क्या पूछना है। तो आपका अगला प्रश्न है कि ये जो चेंजेस हुए हैं, ये जो अंतर आए हैं, इनको आप सकारात्मक लेते हैं या नकारात्मक लेते हैं। देखिए, हर चीज़ आपका पहला प्रश्न, आपका दूसरा प्रश्न है नकारात्मक और सकारात्मक का। बेटे, सब चीज़ें नकारात्मक नहीं होती और सब चीज़ें जो हैं वो सकारात्मक भी नहीं होती। इसलिए कुछ कुछ पुरानी वैल्यूज़ जो थी वो बड़ी सकारात्मक थी और कुछ कुछ जो आज के चेंजेस में हमने बड़ी उन्नति कर ली है और बहुत कुछ सकारात्मक सामने आ रहा है। लेकिन एक बात है कि वो पुरानी मेहर और मोहब्बत नहीं,
पुराने प्रेम नहीं, सच्ची श्रद्धा नहीं, सच्ची निष्ठा नहीं, और जिसे एक वफादारी कहते हैं, अब कुछ कुछ कम नजर आती है। तो आपका अगला प्रश्न है कि आपके अनुसार इन अंतरों के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, इन चेंजेस के पीछे क्या रीजन हो सकते हैं? आपने प्रश्न पूछा कि इस सारी जो ये कर्म है ऐसा, तो इसके पीछे क्या रीज़न है। तो मैंने कहा कि मैं कह रहा हूँ कि ये सब कुछ प्राचीनता और नवीनता के बीच में का जो संघर्ष है, तो इसमें नकारात्मक भी तो कुछ बहुत सा कुछ नकारात्मक देखने को मिलता है और कुछ बहुत सकारात्मक देखने को मिलता है, और ऐसा प्रभाव होना जो है वो स्वाभाविक है, क्योंकि जीवन के मूल्य, जीवन की वैल्यूज़ और जीवन का हर कुछ बदलता नज़र आ रहा है, जो बदल रहा है, तो उसके साथ साथ हमें भी बदलना है। कहते हैं, किसी एक बहुत सियाने बुजुर्ग ने, वो मेरे पिताजी थे, कहते थे, बदल दो ख्यालात हालात से, न हालात बदलो ख्यालात से। तो जैसे हालात हूँ उसी में अपने आप को डालना चाहिए, उसी से उन्नति होती है। अगर अब हम अपना प्राचीनता से संबंध जोड़ रखें, तो जो कुछ आज बन रहा है, आज तो चंद्रमा मंगल तक जो है वो इंसान की सोच है पहुंचने की, तो साइंस टेक्नोलॉजी, और दूसरी आप देख रहे हैं कि मीडिया की जितनी चीज़ें हैं वो इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि आदमी पहले कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो किसी कवि ने कहा है इस साइंस के बारे में कि मैं वे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या बन जाएगी। जो कुछ हो रहा है इससे हैरत में है कि आगे पता नहीं क्या क्या होने वाला है। तो इसलिए सब कुछ सकारात्मक भी नहीं और सब कुछ नकारात्मक भी नहीं। ये उस वक्त भी सब कुछ सकारात्मक नहीं था और सब कुछ नकारात्मक नहीं था, और आज भी ना कुछ ज़्यादा से यानी सकारात्मक और निरात्मक दोनों का संबंध सदा से चलता आ रहा है। तो आपका अंतिम प्रश्न है कि आज के ज़माने के लोगों और चीज़ों से डील करने में आपको क्या परेशानियां आ रही हैं? बड़ी सुविधा भी हैं और कुछ जो प्रेम भाव की कमी है, जो वफादारी अब नहीं रही, जो मिल बर्तन से कलेक्टिव एक किसी खास स्पिरिट और जज्बे से एक दूसरे के काम में लोग इकट्ठे हो जाते थे और उसके काम को अपना काम समझते थे और एक दूसरे पर जान नछावर करते थे। अब मशीनी युग में दौड़ दौड़ लगी है, सबको अपनी अपनी पड़ी है, तो इससे तो कुछ कमी आई है। तो इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं। कितना अच्छा होता कि हम सब दोनों का सम्मिश्रण करते, दोनों का सामंजस्य करते हैं, पुराने ज़माने की भी अच्छी चीज़ें लेकर चलते और नए ज़माने की भी को भी अपना लेते हैं। तो इसी से किसी का व्यक्तित्व बनता है, किसी का परिवार बनता है, किसी और कोई राष्ट्र निर्माण में
किसी चीज ऊंचे चरित्र का योग होता है, जैसे कि हमारे देश में इससे पूर्व भी और आज भी बड़े बड़े चरित्रवान लोग हैं जिनकी धाक ज़माने में भी है, और कहते हैं कि वो ज़माने को बदलने वाले हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हों। तो कहते हैं कि लोग कहते हैं बदलता है ज़माना अक्सर, मर्द वो हैं जो ज़माना को बदल देते हैं। इसलिए ऐसा मर्द बनना चाहिए जो सचमुच ज़माना की शान हो। वो चला भी जाए तो वो कुछ मानवता के लिए, कुछ जनता के लिए, कुछ देश के लिए कुछ करके जाए। तो उसी का जीना जो है वही जीना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। मेरे लाडले बेटे, आपकी शौक थी कि आप मुझसे कोई सवाल पूछे और मैं जवाब दूं, तो मेरा भी कर्तव्य बनता था कि आपकी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करूं। तो मुझे नहीं पता कि ये मेरे कहे शब्द किसी कसौटी पर पूरे उतरते हैं या नहीं, लेकिन मेरे मन में कुछ इसी तरह के विचार थे जो मैंने आपके सामने रखे। तो आपका भी धन्यवाद कि आप में श्रद्धा है, बड़ों के लिए भक्ति है और आदर मान है, और बड़े आदर से आपने ये चाहत जाहिर की, आपने ये ख्वाहिश जाहिर की कि मैं कुछ बोलूं और आप कहें यह मैं ना मानूं, यह तो असंभव बात है। आपका भी धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।